दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए इस गर्मी के सीजन में कूलर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको हम बेहतरीन कूलर रेकमेंड तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कूलर लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जान लेनी चाहिए। आपको किस टाइप का कूलर लेना चाहिए, आपका रूम छोटा है तो किस टाइप का कूलर लेना चाहिए, रूम बड़ा है तो कैसा कूलर लेना चाहिए, और कूलर में कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलर। बेसिकली दो टाइप्स ऑफ कूलर होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल कूलर, दूसरा होता है डेजर्ट कूलर। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है? पर्सनल कूलर थोड़े साइज में छोटे होते हैं, डेजर्ट कूलर साइज में बड़े होते हैं। पर्सनल कूलर आपको सस्ता मिल जाता है, डेजर्ट कूलर थोड़ा महंगा आता है। पर्सनल कूलर होते हैं छोटे रूम के लिए, स्पेशली आप बेडरूम के लिए ले सकते हैं, एज वेल एज डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, या फिर अगर एक से दो लोग कूलर को यूज़ करना चाहते हैं तो पर्सनल कूलर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इन द सेम टाइम डेजर्ट कूलर आप स्पेशली तब बाई कीजिएगा जब आप एक हॉल में कूलर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर बड़ा सा रेस्टोरेंट है, बेडरूम या फिर स्मॉल रूम में भी आप उसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो पर्सनल कूलर होता है उसका वाटर कैपेसिटी कम होता है, 20 से 35 लीटर का वाटर सपोर्ट करता है, जबकि डेजर्ट कूलर में वाटर कैपेसिटी 50 लीटर से 100 लीटर तक का मिल जाता है। इन दोनों ही कूलर अलग अलग वेरिएंट में भी आते हैं। आप देखे होंगे टावर टाइप कूलर आता है जो हाइट में थोड़ा लंबा होता है। इसी के साथ साथ विंडोज कूलर आता है जिससे आप खिड़की में फिट कर पाते हैं। तो अलग अलग टाइप का कूलर आते हैं मार्केट में, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप बाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एक कूलर में होना ही चाहिए अगर आप अभी के समय बाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कूलिंग पैड कौन सा लगा हुआ है। बेसिकली दो टाइप्स ऑफ कूलिंग पैड होते हैं, एक होता है वुड वूल कूलिंग पैड, एक होता है हनीकॉम्ब कूलिंग पैड। वुड वूल कूलिंग पैड एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जबकि हनीकॉम्ब कूलिंग पैड एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वुड वूल कूलिंग पैड को आप धो नहीं सकते और 2 साल तक यूज़ करने के बाद उसमें से बदबू आना शुरू हो जाता है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है, जबकि हनीकॉम्ब कूलिंग पैड को आप इजीली धो सकते हैं और इसका लाइफ टाइम होता है तकरीबन 3 से 5 सालों तक। इसके अलावा वुड वूल कूलिंग पैड थोड़ा सस्ता होता है, जबकि हनीकॉम्ब कूलिंग पैड थोड़ा महंगा होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं आपको अभी के समय बोलूँगा आप हनीकॉम्ब कूलिंग पैड ही बाई कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, चेक द वाटर कैपेसिटी। आप कूलर लेने से पहले देखिए आपका कूलर कितना वाटर कैपेसिटी के साथ में आता है। ज़्यादा वाटर कैपेसिटी रहेगा इसका मतलब आपको कम वाटर रिफिल बार बार करना पड़ेगा। अगर कम वाटर कैपेसिटी है इसका मतलब कम समय में ही आपको बार बार वाटर रिफिल करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, आपके कूलर में ब्लोवर होना चाहिए या फिर फैन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ब्लोवर जो होता है बेसिकली एक डायरेक्शन पे ही एयर को फ्लो करता है, तो एक बंदा या फिर 2 बंदा है तो उसके लिए ब्लोवर आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आपके रूम में ज़्यादा लोग रहते हैं तो आप फैन वाला एयर कूलर लीजिएगा जो आपके एयर को वाइड एरिया में स्प्रेड कर देता है। पॉइंट नंबर 4, आप चेक कीजिएगा आपके कूलर में आइस ट्रे है या फिर नहीं। आइस ट्रे में आप नॉर्मली फ्रिज से आइस निकाल करके, मतलब बर्फ का टुकड़े निकाल करके डाल सकते हैं, जिससे कम समय में ही काफ़ी अच्छा ठंडा हवा आपको मिल सकता है। पॉइंट नंबर 5, आप चेक कीजिएगा क्या आपका कूलर इन्वर्टर कंपेटेबिलिटी है या फिर नहीं। बहुत सारे कूलर ऐसे भी आते हैं जो इन्वर्टर से नहीं चलते, तो अगर आपके घर में इन्वर्टर है और बिजली बहुत सी बार चली जाती है तो ये चीज़ आप जरूर चेक कीजिएगा वेदर योर कूलर इज इन्वर्टर कंपेटेबल और नॉट। पॉइंट नंबर 6, चेक कीजिएगा एयर थ्रो कितना है। एयर थ्रो यानी जब आपका कूलर एयर बाहर फेंकता है, राइट, तो कितने दूर तक फेंकता है। बेसिकली जो पर्सनल कूलर होते हैं 30 फीट तक आराम से आपको मिल जाता है एयर थ्रो रेट, जबकि जो डेजर्ट कूलर होते हैं उसमें 50 से 60 फीट तक का एयर थ्रो रेट मिल जाता है, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब चलिए उससे बढ़ते हैं हम और जानते हैं आखिरी पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कूलर लेने से पहले इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट से आप आइडिया लगा पाओगे आपके रूम के हिसाब से आपको कितना एयर फ्लो वाला कूलर बाई करना चाहिए। एयर फ्लो को हम कैलकुलेट करते हैं CMH और CFM से। CMH का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक मीटर पर आवर, CFM का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। बहुत सारे जब भी आप कूलर बाय करना चाहते हो
तो या तो CMH मेंशन रहता है या तो CFM मेंशन रहता है, जिसको देख के आप आइडिया लगा पाओगे आपके रूम के हिसाब से कौन सा कूलर बाय करना चाहिए। तो CMH और CFM का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको काफी इजी हो जाएगा कूलर फाइंड करने में। CFM का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। मेरा रूम का लेंथ है 12, मेरा रूम का विड्थ भी है 12 और हाइट है 10। तो CFM का फॉर्मूला के हिसाब से हमें करना होगा 12 इंटू 12 इंटू 10। जो भी रिजल्ट आएगा इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमें CFM वैल्यू मिल जाएगा। CMH फाइंड कैसे करना है? CFM का जो भी रिजल्ट आया उसको आप 1.7 से इंटू कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा CMH वैल्यू, क्योंकि 1 CFM इज इक्वल टू 1.7 CMH होता है। तो आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा आपके रूम के हिसाब से आपको कितना एयर फ्लो वाला कूलर बाय करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको 2 कूलर रेकमेंड कर ही देता हूं, जिससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों आपको बेहतरीन कूलर रेकमेंड करने के लिए मैं पिछले 2 दिन से दिन भर रिसर्च कर रहा हूं और रिसर्च करते करते दिमाग का दही हो गया, सच बता रहा हूं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। हम अमेजोन पे जब कूलर सर्च करते हैं तो आप जाकर देखो डिस्क्रिप्शन पे प्रॉपर एयर फ्लो एयर थ्रो मेंशन नहीं किया है। बहुत सारे कूलर पे फ्लिपकार्ट पे जाकर देखो तो उस पर फैन है कि ब्लोअर है, सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने 2 कूलर ही ढूंढ निकाला है जो परफेक्ट है आपके बजट के हिसाब से। पहला कूलर है बजाज PX97 टॉर्क न्यू 36L। ये एक बजाज का लेटेस्ट कूलर है। इसका एक ओल्ड मॉडल भी आता है, बट लेना ही है तो नया मॉडल लेंगे हम। ओल्ड मॉडल वाला मैं आपको क्यों रेकमेंड करूँ। ये आता है विथ वाटर कैपेसिटी 36 लीटर। इस पे फैन लगा हुआ है। 1500 CMH हमें देखने को मिल जाएगी। एयर थ्रो है 30 फीट। इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल है। 100 वाट का है ये कूलर, दैट इज़ वेरी गुड। और इसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है देयर इज़ नो आइस ट्रे। बस यहाँ पे आइस ट्रे नहीं मिलता, इसके अलावा जितने भी फीचर्स है वो काफ़ी कमाल के हैं। कम पावर भी ये कंज्यूम करता है। तो मेरा मानना है अगर आपका बजट है 6000 रुपये के आसपास, आप आंख बंद करके इस कूलर को बाय कर सकते हैं। अब चलो से बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सबसे बेस्ट कूलर 10,000 के आसपास में। तो इस बजट में आपको बड़े आसानी से डेजर्ट कूलर मिल जाएगा और मैं आपको रेकमेंड करूंगा बजाज का ही और एक मॉडल जो कि है बजाज DMH67 डेजर्ट एयर कूलर। इसका वाटर कैपेसिटी है 67 लीटर। फैन के साथ में ये आता है। एयर थ्रो है इसका 90 फीट। एयर फ्लो है 5800 CMH। इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल है। 200 वाट का स्पीकर है, प्लस आइस ट्रे के साथ में भी ये आ जाता है। तो अगर आपका बजट है 10,000 के आसपास, देन डेफिनेटली आप इस कूलर को बाय कर सकते हैं। मैंने सेम बजट पे और भी कूलर देखा है। किस कूलर में आपको मिलता है ब्लोअर, किसी का CMH कम है, किसी का वाटर कैपेसिटी कम है, किसी का फीचर्स ज़्यादा है बट अच्छे तरह से उसका काम नहीं करता है। तो हर एक चीज़ काफ़ी टेस्टिंग करने के बाद मैंने ये लिस्ट ढूंढ निकाला है। फिर भी अगर आपको लगता है आपके लिए कोई और कूलर बेस्ट होगा तो आप अपने से रिसर्च कर सकते हैं और बाद में दोबारा अपने प्रोडक्ट को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के प्रोडक्ट से कंपेयर करना और आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और जो भी कूलर आपको बाय करना है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो कृपया करके हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कीजिएगा। हमारे लिंक से लोगे तो हमें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और सारे के सारे कूलर आपको मिल जाएगी एट दी बेस्ट प्राइस। इसी के साथ साथ जो हमने आपको डेजर्ट कूलर बताए हैं बेस्ट वाला, उसे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।